स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन, इसका फॉर्मूला और जर्नल एंट्रीज 3 मिनट के अंदर आइए समझते हैं। सो बेसिकली द फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन इज कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू, जिसको हम रेसिडुअल वैल्यू भी बोल सकते हैं। मतलब एसेट के बहुत सालों से यूज़ करने के बाद जो कम दाम में एसेट सेल होता है, दैट इज द स्क्रैप वैल्यू और रेसिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। यानी कि एसेट हम जितने साल एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम उसको यूज़ करेंगे, दैट इज़ द नंबर ऑफ यूजफुल लाइफ। अब देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें कॉस्ट दिया हुआ है मशीन का 10 लाख, स्क्रैप वैल्यू दिया हुआ है 1 लाख और नंबर ऑफ यूजफुल लाइफ कितना दिया हुआ है 9 ईयर्स। अब देखो क्या लिखा हुआ है, डेप्रिसिएशन पर एनम, यानी कि हर साल कितना डेप्रिसिएशन होगा। सो कॉस्ट इज बेसिकली 10 लाख एंड स्क्रैप इज 1 लाख डिवाइडेड बाय 9, दैट इज द नंबर ऑफ यूजफुल लाइफ। सो डेप्रिसिएशन विल बी 1 लाख पर एनम, यानी कि WDV में हर साल डेप्रिसिएशन कम होता जाएगा। whereas in case of straight line method हर साल सेम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन होता जाएगा। इन दिस केस इट इज ₹1 लाख। अब इसका जर्नल एंट्री आइए समझते हैं। तो देखो इसका जो जर्नल एंट्री जब करेंगे तो 2 जर्नल एंट्री बेसिकली होगा जो ईयर एंड में होगा रिगार्डिंग द डेप्रिसिएशन। तो फर्स्ट वन इज डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, अमाउंट कितना, वही जो ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किए थे, दैट इज ₹1 लाख डेबिट एंड क्रेडिट। अब डेप्रिसिएशन बेसिकली इट्स अ लॉस और एक्सपेंसेस यू कैन से, सो इट इज डेबिटेड। और मशीनरी हम क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एसेट का वैल्यू रिड्यूस हो रहा है, तो जब भी एसेट का वैल्यू रिड्यूस होगा इट विल बी क्रेडिटेड। एंड सेकेंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, तो ऊपर में जो डेप्रिसिएशन को डेबिट किए थे वही डेप्रिसिएशन अपने को P&L दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो इसीलिए तो डेप्रिसिएशन जो डेबिट था उसको हम रिवर्स यानी कि क्रेडिट कर रहे हैं और PL को डेबिट कर रहे हैं, मतलब उस पर एक्सपेंसेस चार्ज कर रहे हैं। कितना, वही ₹1 लाख। तो ये जो दोनों एंट्री है वो बेसिकली फ्रॉम ईयर 1 टू ईयर 10, यानी कि जितने साल का डेप्रिसिएशन है उतने साल अपने को पास करना पड़ेगा और अकॉर्डिंगली इसका लेजर प्रिपरेशन करना पड़ेगा।